क्या हाल है भाई सब लोगों का यार। आई होप भाई सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। और एक बार प्री हिस्टोरिक एज को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो भाई जो प्री हिस्टोरिक एज है वो अपना तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है पैलियोलिथिक। इसमें हम लोग जो है पैलियोलिथिक के अंदर 2 मिलियन ईयर से लेकर के और 12,000 BCE ये टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है भाई 12,000 BCE से लेकर के और 8,000 BCE तक ये रहता है अपना मेसोलिथिक पीरियड। और इसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड जो रहता है अपना 8,000 से लेकर के और 4,000 BCE तक। तो इसको बोलते हैं नियोलिथिक या फिर नवपाषाण काल। तो ये तीन स्टेज रहती है प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, ठीक है। और एक बार इनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे, इनकी साइट्स वगैरह को देखेंगे। तो भाई जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वही सब जानने को मिलेगा, फालतू का कोई बकवास रहेगा नहीं। तो जो डायरेक्ट पॉइंट रहेंगे वही बताऊंगा, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज जो है, अभी कोई भी सोसाइटी है, ठीक है, या उसको रहने के लिए या भाई फ्लरिश करने के लिए क्या चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। और जैसे हम लोग अभी एग्रीकल्चर पे इतना डिपेंडेंट है, तो उस टाइम तो एग्रीकल्चर था नहीं। तो पैलियोलिथिक एज के अंदर एग्रीकल्चर नहीं है, कल्टीवेशन वगैरह कुछ नहीं है भाई, ना कुछ कल्टीवेट हो रहा है ऐसा कुछ। तो ये लोग जो थे वो डिपेंडेंट थे सिर्फ और सिर्फ हंटिंग पे। तो इनको हंटर और गैदरर्स भी बोलते हैं। कुछ फ्रूट वगैरह इकट्ठा कर लिया, वो खा लिया, या सुबह गई हंटिंग करने के लिए, ठीक है, और अपना जो कुछ एनिमल हंट किया उससे अपना पेट भर लिया। तो ये रहता था इनका जो मेन खाने पीने को लेकर के, ठीक है। अभी हंटिंग करनी है तो भाई इसके लिए ये यूज करते थे स्टोन टूल्स को। स्टोन टूल्स जो थे वो एकदम लार्ज साइज के रहते थे, हैंड साइज बोल सकते हैं जिसको। तो जो भी ये हथौड़ा वगैरह बनाते रहते होंगे, तो वो इतने बड़े थे कि हंटिंग करने में दिक्कत रहती थी, ठीक है। अभी उसको इतनी भारी सामान को लेकर के भागो, और फिर भी कर रहे थे कैसे ना कैसे टाइम पास अगले अपना, ठीक है। और पैलियोलिथिक एज के अंदर जो ये लोग रहते थे, इनके पास खुद के घर तो थे नहीं। तो जो कहीं रॉक केव्स मिल गई ना, ठीक है, जो नेचुरली फॉर्म हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये खुद से केव बना रहे हैं रहने के लिए। अभी इनको जैसे भी कोई अगर नेचुरली केव दिख गई, ठीक है, जो वाटर बॉडी के पास है, कोई लेक है उधर, या फिर मान के चलो कोई रिवर हो गई, ठीक है, तो इनके पास अगर कोई इनको केव मिल गई तो ये लोग वहां रह के अपना काम चला रहे हैं अभी। जो पैलियोलिथिक सोसाइटी है या पैलियोलिथिक एज बोल लो, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर वगैरह नहीं है और कल्टीवेशन भी कुछ नहीं है भाई। रॉक शेल्टर के अंदर ये लोग रह रहे हैं, इनके पास जो टूल्स है वो कुछ ज्यादा ही बड़े साइज के हैं। और हंटिंग करते हैं, जो कुछ खाना पीना मिल गया, ठीक है, फ्रूट वगैरह, वो अपना खा पी करके काम चला रहे हैं लोग। जो इसके बाद मेसोलिथिक एज आती है, उसके अंदर क्या रहता है, इसमें थोड़ा बहुत जो है, जो एनिमल्स हैं जिसको ये मार रहे थे, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो जाता है। अभी अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। शिप हो गया, या मान के चलो कुछ और कैटल्स वगैरह। तो कुछ भी जो पहले जिनको ये मार के खा रहे थे, तो अभी साथ रहना स्टार्ट किया इन लोगों ने उनके। अभी जो टूल्स अभी भी चल रहा है, हंटिंग चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया। तो जो टूल्स वगैरह है वो भी थोड़े छोटे हो गए हैं, तो इनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। ये क्या है, शार्प रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ जो थे शार्पनेस थोड़ा कम था, यहाँ शार्प रहेंगे जिससे जो है हंट अच्छे से हो सके, ठीक है। इनको मान के चलो जैसे तीर रहते हैं ना, तो एरोज बोल लो, तो ऐसे टूल्स रहेंगे, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी में एक इमेज है, ठीक है, अगर वो इमेज देखोगे ना, तो जैसे सुई के साथ कपड़े को बुनते हैं ना, तो उस तरीके से एक मतलब एक टूल है, ठीक है, पत्थर का ही। और उसके साथ क्या कर रहे हैं वो लोग जो है, चमड़ी जो होती है उसको भाई किसी खाल जो बोलते हैं जानवर की, तो उसको सील रहे हैं। तो इस तरीके से भी दिखाया गया एनसीईआरटी के अंदर। इसमें जो कल्टीवेशन है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है इस एज के अंदर। कल्टीवेशन इतना नहीं है कि बिल्कुल
भाई खेत जोत रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा है कि थोड़ा बहुत कल्टीवेशन होना स्टार्ट होता है अभी। मीजोलिथिक के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, इनके बरियल साइट्स। तो बहुत प्रकार के बरियल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या करते थे कि जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, ऐसे लगा दिए चारों तरफ, और यहाँ बीच में जो है किसी इंसान को, जो इनका फैमिली मेंबर था या कोई भी जो मर गया तो उसको यहाँ गाड़ दिया, ठीक है, ये साइड में लगा दिए। अभी ये क्या करेंगे भाई, ये एक किस्म से ना मान के चलो, ये जैसे सिंबल बन गया ना ऐसे, तो इनको एक लोकेशन जो था वो रिमेम्बर रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ इसको ऐसे अपने फैमिली मेंबर को दफनाया था। तो अगर फैमिली में आगे कभी डेथ होती है तो उसको भी सेम यहीं डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग क्या थे, बरियल साइट्स भी बहुत देखने को मिलेगी मीजोलिथिक के अंदर। मीजोलिथिक के बाद आते हैं भाई हम लोग नियोलिथिक पे, ठीक है। यहाँ जो टूल्स थे माइक्रोलिथ, ये भी स्टोन के ही थे, अभी भी जो है स्टोन ही चल रहा है। लिथिक ये जो है बिल्कुल स्टोन की है, ठीक है। ये बोन्स, हड्डी में जो है भाई अ, कैसे ना कैसे करके टूल बना लिया स्टोन लगा करके हड्डी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अभी भी क्या चल रहा है, सिर्फ स्टोन ही है। न्योलिथिक जो है, न्योलिथिक अभी थोड़ा लोग जो है, बहुत टाइम बीत चुका है, ठीक है। तो यहाँ जो लोग हैं थोड़ा एडवांस होना स्टार्ट करते हैं। एडवांस इन द सेंस कि अभी एग्रीकल्चर वगैरह हल्का हल्का स्टार्ट होना स्टार्ट होगा। मतलब जो एग्रीकल्चर है ना, तो यहाँ एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलने स्टार्ट होते हैं। एग्रीकल्चर में भी वीट, बार्ले, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलनी स्टार्ट होती है। मतलब इनके जो है एविडेंस मिलने स्टार्ट होते हैं। और इनको भी, जैसे इनको क्या बोल रहे हैं, हंटर और गैदरर्स बोल रहे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं भाई, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें मेंशन है। तो इनको बोलते हैं अर्ली फार्मर बोल दिया, एंड हर्डर्स। तो चरवाहे बोल लो, ठीक है। अपने जो कैटल्स हैं उनको भाई चरवाने के लिए लेके जाते हैं कहीं, जो पास्चर लैंड मिल गया, ठीक है, उधर। अभी इसके अंदर एग्रीकल्चर हो गया स्टार्ट, तो यहाँ सेटलमेंट भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट बोल सकते हैं। जैसे अभी लोग एक जगह ही रहना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं उनकी फैमिली जो है बननी स्टार्ट हो रही है, वो वहां से नहीं जा रहे हैं, वहीं उनका एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। यहाँ क्या करते थे लोग, जहाँ जितना जैसे एक एरिया था, ठीक है, बहुत बड़ा, उसमें जितना एनिमल वगैरह था सब मार दिया, तो उससे आगे मूव कर गए, तो फिर वहां जा करके हंटिंग कर रहे हैं। तो ये ऐसे कर रहे थे पैलेलिथिक वाले। अभी यहाँ ये लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, ये भी यहीं सेटल हो चुके हैं एक जगह पे। तो इसमें क्या है, अपने पास सेटलमेंट आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर और भी जैसे अ, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी था वो थोड़ा आ गया। टेक्नोलॉजी मतलब कि जैसे पोल्ट्री वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए इन लोगों ने, ठीक है। अपना जो स्टोरिंग के लिए कुछ भी अगर स्टोर करना है, बर्तन वगैरह, तो ऐसे बनने स्टार्ट हो चुके हैं इसके अंदर। पहले ये लोग क्या करते थे, हाथ से बनाते थे। पोल्ट्री जो रहता था ना, पहले हाथ से बनाना स्टार्ट किया था इन लोगों ने। तो उसके बाद धीरे धीरे जब एवोल्यूशन होता रहा, आगे आगे बढ़ते रहे, तो भाई ये लोग जो है व्हील का यूज करने लग गए पोल्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। इनके जो टूल्स थे, इनके माइक्रोलिथी थे, ठीक है, टूल्स थे, वो शार्प थे इधर, ठीक है। यहाँ तो जो थे मिजोलिथी के अंदर शार्प टूल्स यूज करने लग गए थे ये लोग। यहाँ जो थे ये पॉलिश भी करने लग गए भाई इसको। तो यहाँ पॉलिश टूल्स भी बहुत देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो जो नियोलिथिक एज था वो, अभी यहाँ जो है क्या चल रहा है, एक एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पैलियोलिथिक से जब हम लोग चलेंगे नियोलिथिक की तरफ, तो क्या एक एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ ये लोग अभी रहना, खुद घर बनाना स्टार्ट नहीं किया है, यहाँ ये लोग घर बना रहे हैं, ठीक है। टूल्स बहुत बड़े हैं, यहाँ छोटे हो चुके हैं टूल्स। स्टोर के लिए कोई ऐसे स्टोरिंग के लिए कोई सामान रहता नहीं था, अभी ये पोल्ट्री वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। तो इस तरीके से धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी का, ठीक है। बट एक चीज याद रखने वाली क्या है, इस एज के अंदर कहीं भी अपने को राइटिंग नहीं देखने को मिलेगा। इन लोगों को लिखना वगैरह कुछ आता नहीं था, ठीक है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है, तो अभी स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये अभी भी है तो थोड़े मतलब, जो जैसे हड़प्पन आएंगे ना, तो उनसे अभी भी बहुत पीछे है, ठीक है। बट ये है कि कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी है सोसाइटी बनना, ठीक है। सिविलाइजेशन बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो इसके अंदर रहेगा अपना ये 3 स्टेज। और यहाँ अपने को जो है एवोल्यूशन देखने को मिल ही रहा है। ये लोग भाई अपना रॉक शेल्टर में रह रहे हैं, तो सेटलमेंट हो चुका है इधर, ठीक है। ये हंटर है सिर्फ और सिर्फ, मतलब शिकार पे ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर वाले स्टार्ट हो गए, थोड़ा एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया। तो ये सब चीजें रहेगी इसके अंदर।
तो यही इसके फीचर भी है। तो प्री हिस्टोरिक एज के अंदर जो है हम लोग ये 3 स्टेज पढ़ रहे हैं और इनको आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अभी जो है मूव करते हैं इनकी साइट्स के ऊपर। जो इनकी साइट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन या पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन गया, बट जो मेन क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे इनकी साइट्स के ऊपर। तो जो इनकी साइट्स है वो डिस्कस करते हैं। ये है एनसीईआरटी का मैप और 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसका मैप है ये। तो मैं लिख भी देता हूँ भाई। तो भाई सबसे पहले जो है हम लोग कवर करेंगे अपनी पैलेयोलिथिक साइट्स के बारे में, ठीक है। पैलेयोलिथिक साइट जो है इस मैप के अंदर, तो एक कुरनूल केव्स है, हंसगी है और भीमबेटका है, ये 3 साइट्स है, ठीक है। तो अभी इन्हीं पे फोकस करते हैं और जो बाकी साइट रहेगा वो भी साथ के साथ बता दूंगा। तो ये भाई साइट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। पैलेयोलिथिक के अंदर सबसे पहली साइट अपनी भीमबेटका। भीमबेटका अपने को एमपी में मिलती है, मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो है एक साइट है रॉक पेंटिंग्स के लिए बहुत जानी जाती है, और रॉक शेल्टर बोल लो। और ये एक नेचुरल केव साइट है भाई, नेचुरल केव साइट है, ठीक है। एमपी के अंदर एक और साइट है पैलेयोलिथिक साइट ही, और उसका नाम है आदमगढ़। तो एक साइट ये सेकंड अपनी आदमगढ़ हो गई। आदमगढ़ जो है रिवर नर्मदा यहाँ पर लोकेटेड है, रिवर नर्मदा के पास सिचुएटेड साइट है। और ये साइट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अपने को इधर से 18 रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, 18 रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। तो आदमगढ़ साइट जो है वो भी एमपी के अंदर है, भीमबेटका जो वो भी एमपी के अंदर है, दोनों पैलेयोलिथिक साइट है। और दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, एक से अपने को रॉक पेंटिंग्स मिल रही है, तो अपने को एक से रॉक शेल्टर्स मिल रहे हैं 18, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखने की है। अभी जो है सेकंड साइट के ऊपर चलते हैं, तो वो है अपनी हंसगी। और हंसगी साइट जो है अपने को देखने को मिलेगी भाई कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर है। और जो एनसीईआरटी में मेंशन है इस साइट के लिए वो है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो ये वर्ड मेंशन है। अभी ये डायरेक्ट जो है अपने को जो है भाई एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, और सीधा यही पूछेंगे कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कौन सी है, फिर वही भीमबेटका या आदमगढ़ दे देंगे और हंसकी रहेगा उसका ऑप्शन। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखने की चीज है, एनसीईआरटी ने मेंशन है तो एग्जैक्ट ही याद रखना पड़ेगा। अभी थर्ड जो है अपनी वो है भाई कुरनूल। कुरनूल केव्स अपने को किधर देखने को मिलती है, ये अपने को मिलती है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश के अंदर ये केव्स है भाई। और इसका जो इम्पोर्टेंस है या यहाँ से अपने को क्या मिला है, तो यहाँ से अपने को ट्रेसिस ऑफ एश, मतलब कि फायर का यूज देखने को मिलता है इधर, ठीक है ना। तो इस साइड से अपने को क्या मिलता है, ट्रेसिस ऑफ एश। बस इतना भी याद रखोगे ना तो भी काम चलेगा। आंध्र प्रदेश जो है स्टेट है, उसमें साइट है कुरनूल, और यहाँ से अपने को यूज ऑफ फायर देखने को मिला है, ठीक। और साथ ही साथ एक मान के चलो ब्लेड इंडस्ट्री, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये साइट। तो अपनी जो दो साइट है, एक कर्नाटका में है और एक आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो अभी 4 साइट हो चुके हैं भाई। अभी जो 5वीं साइट रहेगी अपनी वो रहेगी अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम ये भी एक पैलेयोलिथिक साइट है, और ये साइट जो है ये है तमिलनाडु के अंदर। तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, कर्नाटका के अंदर भी, तमिलनाडु अंदर और एमपी के अंदर भी, ठीक है, 2 साइट्स। तो अपनी 5 साइट है ये। 5वीं साइट ये जो अतिरमपक्कम है ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से अपने को रिमेन्स मिले हैं एनिमल्स के, जैसे कि यहाँ से फोसिल टीथ ऑफ हॉर्स, ठीक है, तो घोड़े का दांत मिला है, और नीलगाय। तो यहाँ ये सब जो एनिमल है उसके रिमेन्स मिले इधर से, ठीक है। और ये जो साइट है वो है रिवर कोर्तालियार, सॉरी भाई अगर गलत प्रोनाउंसिएट किया तो, कोर्तालियार, ठीक है। तो ये है रिवर कोर्तालियार के ऊपर। तो ये 5 साइट है, ठीक है, भीमबेटका, फिर अपनी हंसगी, देन कुरनूल, अतिरमपक्कम, और एक इधर मिलेगी अपने को आदमगढ़। तो ये 5 जो है ये 5 इंपॉर्टेंट साइट्स है पैलियोलिथिक।
इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी जो एक दो साइट रहेगी ठीक है उसको छोड़ भी सकते हो, बट ये 5 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड जो साइट्स है उनकी कैटेगरी के ऊपर। तो ये है अपनी मेगालिथिक। मेगालिथिक को कवर करेंगे ठीक है। इसके अंदर मेगालिथिक में सिर्फ दो ही साइट दे रखी है, अति चनलूर और दूसरा है भाई ब्रह्मगिरी। तो पहले इन दोनों को कवर करते हैं। तो अभी है अपना मेगालिथिक। मेगालिथिक के अंदर जो फर्स्ट साइट है वो है ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी अपने को कहाँ देखने को मिलेगी? कर्नाटका में। कर्नाटका का जो चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है ना उसके अंदर। अभी ये याद रखना कि जैसे कर्नाटका पीसीएस दे रहे हो ठीक है, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर वैसे यूपीएससी वगैरह दे रहे हो तो भाई बस इतना याद रख लेना कि कर्नाटका के अंदर है, इससे भी काम चल जाएगा। और सेकंड चीज स्टेट। स्टेट के बाद रिवर। तो भाई ये है रिवर वेदावती नाम से रिवर है। तो ये रिवर वेदावती या फिर हगारी रिवर बोलते हैं। तो ये इस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है ठीक है, ब्रह्मगिरी साइट है। और इसका इंपॉर्टेंस अपने को तीन ही चीज रखना है ना, अपना स्ट्रक्चर यही रहना चाहिए। पहला स्टेट, देन रिवर, और फिर उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके अंदर अपने को एक स्केलेटन मिला है। और इस स्केलेटन की भाई खास बात क्या है, इसके साथ अपने को 33 गोल्ड बीड्स और 2 स्टोन बीड्स ठीक है, एंड 4 भाई चूड़ियां मिली है कॉपर की ठीक है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट ये चीज है। अगर यूपीएससी में या कोई भी स्टेट पीसीएस में कभी क्वेश्चन देगा ना तो ऐसे डायरेक्ट दे देगा कि ये चीज मिली है ठीक है, रिवर ये है और कर्नाटका के अंदर है। अगर इतना सब दे दे तो फिर तो पता ही लग जाएगा भाई ब्रह्मगिरी है। बट ये देगा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कि ये सब चीजें मिली है ठीक है स्केलेटन के पास से, और ये साइड कौन सी है तो ब्रह्मगिरी। अभी जो एग्जाम है कैसे भी बन रहा तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। तो अभी चलते हैं अपनी सेकंड साइड के ऊपर। मेगालिथिक के अंदर जो सेकंड साइड रहेगी वो रहेगी अपनी आदिचन्नलूर। ये न्यूज में भी थी। न्यूज में क्यों थी कि जो हाई कोर्ट है ना मद्रास का, तो हाई कोर्ट जो है मद्रास का उसने ऑर्डर दिया था कि जो सैंड माइनिंग है, सैंड माइनिंग इसको बंद करो। इस साइड के जितना भी नजदीक तुम लोग ये जो है सैंड माइनिंग कर रहे हो इसको बंद करो बिल्कुल। तो इसलिए ये जो थी साइट न्यूज में थी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये है अपनी आयरन एज मेगालिथिक साइट। मेगालिथिक बताया था, मेगालिथिक क्या रहता है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर रख देंगे ठीक है चारों तरफ साइड के, और बीच में रहेगा साइट ठीक है, बीच में यहाँ बरियल रहेंगे। तो इस तरीके से तो ये आयरन एज की मेगालिथिक साइट है। और इसका स्टेट है तमिलनाडु। मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और न्यूज में था। और तमिलनाडु जो है भाई, तमिलनाडु इसका स्टेट है, तूथीकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो उधर ये अपने को मिलती है। और रिवर, अगर रिवर भी याद रखना है तो रख सकते हो, थामीरा बरानी। तो थामीरा बरानी रिवर है ठीक है, अगर याद रखना चाहो तो भाई याद रख सकते हो इसको। देन अभी ये दो साइट कवर हो चुकी है ठीक है जो अपने मैप में थी। अभी जो थर्ड साइट है उसको देखते हैं। जो ये थर्ड साइट रहेगी ये रहेगी मीजोलिथिक। मीजोलिथिक साइट बोल लो या अपर पैलियोलिथिक बोल लो ठीक है। और ये है भाई बागोर। बागोर साइट जो है अपनी वो है राजस्थान के अंदर। और रिवर है काठोरी रिवर ठीक है। काठोरी रिवर के ऊपर ये साइट रहेगी अपनी। अभी राजस्थान पीसीएस वाले जो है इसको अच्छे से याद रखेंगे ठीक है। और इसका डिस्ट्रिक्ट रहेगा भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उधर ये साइट अपने को देखने को मिलती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई बागोर का, यहाँ से अपने को मिलते हैं माइक्रोलिथ ठीक है। मीजोलिथिक साइट है तो माइक्रोलिथ मिलेंगे, बहुत सारे माइक्रोलिथ। और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी इधर देखने को मिलता है। भाई आज के लिए अभी इतना ही ठीक है। और पैलेलिथिक साइट और मीसोलिथिक साइट्स हम लोगों ने कवर कर लिया, मेगालिथिक साइट। और कल जो है भाई हम लोग जो अपना न्यूलिथिक साइट उनको कवर करेंगे, जैसे पय्यमपल्ली, हल्लूर और कोल्डी हवा, महागरा, चिरांद, हार्डिंग, बुरछोम और मेहरगढ़। तो इन साइट्स को कल कवर करने की कोशिश करूंगा भाई। अगर आज ही कवर करते तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा।
फिर आप लोग जो है ये पीछे वाली साइड जो है इनको ही भूल जाओगे भाई। तो एक बार इसको देख लेना अच्छे से, और एक बार मैप बना करके अपना कवर करने की कोशिश करना अच्छे से खुद। कल जो हमारा रहेगा चालकोलिथिक, और आज की जो न्योलिथिक साइट्स बच गई है इनको कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जो लास्ट वीडियो जिस भाई ने नहीं देखा प्लीज़ एक बार उसको भी देख लेना भाई, और आज वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।